यारा तेरी यारी एपिसोड 2। देवेन अपना नाश्ता करके अपने कमरे में चला जाता है। अरे यार, ये देवेन अभी रूम में क्यों गया है? अक्षत कार के पास इधर से उधर टहलते हुए बोलता है। वो कुछ फाइल लाने गया है अपने कमरे में। निखिल कार से टेक लगाकर अपना एक पैर ऊपर करके फोन चलाते हुए कहता है। तब तक देवेन भी अपने एक हाथ में फाइल लेकर आ जाता है। अक्षत कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और निखिल उसके बगल वाली सीट पर, और देवेन पीछे जाकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप ऑन करके उस पे काम करने लगता है। अक्षत को ड्राइविंग करना पसंद है, इसीलिए वही हमेशा कार ड्राइव करता है। तीनों के पास अलग अलग कार है। अक्षत के पास स्पोर्ट्स कार है, पर फिर भी ज्यादातर वे देवेन की कार से ही जाते हैं, क्योंकि देवेन को ड्राइव करना ज्यादा पसंद नहीं है। वो ड्राइवर लेकर जाता है। अक्षत उसके साथ ही उसकी कार से जाता है ताकि उसका कार ड्राइव कर सके। निखिल भी अपनी कार से न जाकर देवेन की कार से चला जाता है। देवेन के बैठते ही अक्षत कार स्टार्ट कर देता है। कार सीधा एक ऑफिस के सामने जाकर रुकती है। वो ऑफिस काफी बड़ा था। अक्षत के कार रोकते ही 3 बॉडीगार्ड जाकर उनके लिए कार का दरवाजा खोलते हैं। देवेन के लिए पीछे का दरवाजा खुलता है। वे तीनों एक साथ धूप का चश्मा लगाते हुए कार से निकलते हैं। वे तीनों एक साथ ऑफिस के अंदर जाने लगते हैं, दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले हुए। देवेन बीच में चल रहा था और बाईं ओर अक्षत और दाईं ओर निखिल चल रहा था। वे तीनों बहुत ही ज्यादा हैंडसम और आकर्षक लग रहे थे और कुछ बॉडीगार्ड उनके पीछे चल रहे थे। वे उन तीनों का लैपटॉप और बाकी का सामान लेकर आ रहे थे। उन तीनों को आते हुए देखकर ऑफिस के सारे कर्मचारी अपना सिर झुकाकर उनका अभिवादन करते हैं। देवेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो सीधे चल रहा था। निखिल सामान्य भावों के साथ चल रहा था। अक्षत सबको देखकर मुस्कुराए जा रहा था, जैसे वो ऑफिस में नहीं किसी पार्टी में आया हो। वे तीनों सीधा प्राइवेट लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट जैसे ही बंद होने को होती है, तभी रुको रुको की एक आवाज आती है। निखिल और देवेन तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, ना ही लिफ्ट रोकने वाले थे। ये देखते ही अक्षत जल्दी से अपना पैर आगे करके लिफ्ट के दरवाजे पर रख देता है, जिससे लिफ्ट रुक जाती है। लिफ्ट के रुकते देखकर देवेन और निखिल उसे घूरने लगते हैं। वो लिफ्ट रोकने के लिए कह रही थी। अक्षत जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए देवेन को देखकर कहता है, थैंक यू, आपका आपने लिफ्ट रोक दी। आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है और मैं लेट हो गई। दूसरी लिफ्ट में गई तो उसमें बहुत भीड़ थी, तभी मेरी नजर इस लिफ्ट पर गई। ये खाली थी। जब तक मैं यहाँ पहुंची आप लोग भी इसमें घुस गए। एक लड़की लिफ्ट में घुसकर जोर जोर से सांस लेते हुए बोलती है। जल्दबाजी में आने की वजह से वो हाँफ रही थी। उस लड़की ने काले रंग की शर्ट और नीले रंग की जीन्स, वो भी कटी फटी पहनी हुई थी। उसके घुंघराले बाल जो कंधे से थोड़ा नीचे तक थे, उसकी वो भूली आंखें जो वो जल्दी जल्दी झपका रही थी, और उसके गुलाबी होंठ जो बिना रुके बोले जा रहे थे। देवेन तो अपना फोन निकाल उसे चला रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन आया है। अपना मुंह बंद कर, अक्षत अपने हाथ से अक्षत के सिर पर मारते हुए कहता है, क्योंकि जब से वो लड़की आई है अक्षत मुंह खोलकर और आंखें फाड़े बस उस लड़की को देखे जा रहा था। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो लड़की अक्षत से कहती है। तब अक्षत अपने होश में आता है। कुछ नहीं, ये बोलकर दूसरी तरफ देखता है। उसके दोनों दोस्तों को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं था उस लड़की के आने से, और ना ही वे दोनों उसे देख रहे थे। क्या आप लोग भी नए कर्मचारी हैं? वो लड़की पूछती है। उस लड़की की बात सुनकर निखिल और देवेन कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, हम नए कर्मचारी नहीं हैं, अक्षत बोलता है। ओह अच्छा है, तो क्या आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं? वो लड़की पूछती है। अक्षत कोई जवाब नहीं देता है। क्या आप मुझे इस ऑफिस के बॉस के बारे में बता सकते हैं? श्री अक्षत को देखते हुए पूछती है। उस लड़की की बात सुनकर निखिल, जो अपने पैंट की जेब से फोन निकाल रहा था, वो रुक जाता है। क्यों, आपको ऑफिस के बॉस के बारे में क्यों जानना है मिस? अक्षत उस लड़की से पूछता है। मैं मिस नहीं हूँ, मेरा नाम श्री गुप्ता है, और मैं इसलिए ऑफिस के बॉस के बारे में पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है इस ऑफिस में 3 बॉस हैं और मुझे उन्हीं में से किसी एक का असिस्टेंट का काम मिला है, श्री कहती है। श्री की बात सुनकर निखिल भी उसे देखने लगता है। क्या आपको पता है आप किसके असिस्टेंट बनेंगी? उसका नाम क्या है? अक्षत पूछता है। अरे मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछती? श्री अक्षत को देखते हुए बोलती है। वैसे ये कौन है जो मेरे आने से लेकर एक बार भी मुझे नहीं देखा है और न मेरी बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया दी है? देवेन को देखते हुए श्री पूछती है। श्री की बात सुनकर निखिल और अक्षत दोनों देवेन को देखने लगते हैं। उनकी आंखों में सवाल था कि अब वो क्या करेगा। क्या वो श्री की तरफ देखेगा या नहीं? लेकिन वो तो देवेन कपूर था, वो ऐसे कैसे किसी को भी देख लेगा? वो बिना किसी भाव के अपना फोन चला रहा था, जैसे उसके आसपास कोई है ही नहीं। अरे बड़ा अजीब आदमी है। मैं यहाँ हूँ और एक ये है जो मुझे देखते तक नहीं है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सब मुझे एक बार तो जरूर देखते हैं। इसलिए नहीं कि मैं सुंदर हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं कितना बोलती हूँ।
श्री हंसते हुए कहती है। उसकी आवाज में थोड़ी चुलबुलाहट थी। श्री की बात सुनकर अब निखिल भी उसे देखने लगता है। उसकी मुस्कान में एक शरारत थी। अरे अब तुम क्यों मुझे देख रहे हो? तुम भी तो इनके जैसे हो। जब से मैं आई हूँ मुझे देखा भी नहीं, श्री कहती है निखिल को अपनी तरफ देखते हुए देखकर। उसकी आवाज में हल्का सा शिकायती अंदाज था। तब तक लिफ्ट भी देवेन, निखिल और अक्षत के फ्लोर तक पहुंच जाती है। लिफ्ट के रुकते ही देवेन बिना किसी भाव के लिफ्ट से निकल जाता है। उसका चेहरा पत्थर जैसा शांत था। उसके निकलते ही निखिल भी बिना श्री पर ध्यान दिए निकल जाता है। उन दोनों को निकलते देखकर श्री भी निकलने लगती है। तुम कहाँ जा रही हो? अक्षत उसे रोकते हुए कहता है। उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। क्यों, क्या हुआ? वो लिफ्ट खुल गई है तो बाहर जाऊंगी ना, यहाँ रहकर तो काम नहीं कर सकती हूँ, श्री हंसते हुए अक्षत को देखते हुए बोलती है। उसकी बातों में एक मासूम सी जिद थी। अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इस फ्लोर पर सिर्फ ऑफिस के बॉस ही जाते हैं और अगर किसी को जाना होता है तो वो उनसे पूछ कर जाते हैं, नहीं तो बॉस गुस्सा करने लगते हैं। क्या तुमने बॉस से पूछ कर जा रही हो? अक्षत पूछता है। चूंकि श्री का आज पहला दिन है, उसे कुछ पता नहीं है, इसलिए अक्षत उसे बताता है। अच्छा, तो फिर वे लोग क्यों गए और आप क्यों जा रहे हैं? अक्षत को सवालिया नजरों से देखते हुए श्री पूछती है। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। क्योंकि वे इस ऑफिस के बॉस हैं और मैं भी। अक्षत जब श्री का खुद को ऐसे देखते हुए देखता है तो बताता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या कहा? वे बॉस थे और आप भी? श्री आश्चर्य से अक्षत को देखते हुए पूछती है। उसकी आवाज में जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी बात सुनकर अक्षत हाँ में सिर हिला देता है। अक्षत को हाँ में सिर हिलाता देखकर, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? वो भी ऑफिस का पहला दिन। मैं अब क्या करूं? रोनी सी शक्ल बनाकर श्री बोलती है। मैंने तो बॉस को ही पता नहीं क्या क्या बोल दिया। श्री अपने हाथ को सिर पर रखते हुए बोलती है, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। अब तो कुछ नहीं हो सकता है। अब जाओ और अपना काम करो, वो भी अच्छे से, नहीं तो ऑफिस का पहला दिन आखिरी दिन बन जाएगा तुम्हारा। ये बोलकर अक्षत लिफ्ट से निकल जाता है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। श्री सर, निखिल सर कहाँ है? एक आदमी दूसरी लिफ्ट से निकलकर अक्षत को देखकर उसके पास आते हुए पूछता है। क्यों, क्या हुआ गौरव? उस आदमी की बात सुनकर अक्षत पूछता है। सर, वो देवेन सर ने कहा था आप सबके लिए असिस्टेंट रख देने को। निखिल सर के लिए मिल गई है, आज से ही ज्वाइन करेगी, गौरव कहता है। क्या नाम है उसका? अक्षत पूछता है। श्री गुप्ता है, गौरव बताता है। श्री गुप्ता? ये बोलते हुए अक्षत जो अपने केबिन में जा रहा था वो रुककर पीछे घूमकर श्री को देखता है, जो लिफ्ट का बटन दबाने वाली थी। सुनो, अक्षत उसे जाने से रोकने के लिए आवाज लगाता है। अक्षत की आवाज सुनकर श्री उसकी तरफ देखती है। क्या हुआ सर? श्री अक्षत की तरफ आते हुए उसे पूछती है। उसकी आवाज में अब सम्मान था। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी, अक्षत उसे कहता है। उसके लहजे में एक अधिकार था। सर, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने ही कहा इस फ्लोर पर सिर्फ बॉस ही रहते हैं, तो मैं जा रही थी। अक्षत की बात सुनकर श्री कहती है। उसकी बातों में अभी भी थोड़ी हैरानी थी। हाँ, क्योंकि तुम असिस्टेंट की जॉब के लिए आई हो, तुम हमारे साथ ही रहोगी, अक्षत कहता है। उसकी मुस्कान अब और गहरी हो गई थी। क्या आप मेरे बॉस हो? अक्षत के सामने जाकर श्री पूछती है। उसकी आंखों में उम्मीद थी। नहीं, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, अक्षत आगे चलते हुए बोलता है। तो फिर कौन है मेरे बॉस? श्री अक्षत के साथ चलते हुए पूछती है। उसकी आवाज में बेसब्री थी। वो जो अभी लिफ्ट में था ना, वही तुम्हारा बॉस है, बोलता है। क्या वो खड़ूस मेरे बॉस होंगे? क्या आप मेरे बॉस नहीं बन सकते? आप कितने अच्छे हैं, आप ही मेरे बॉस बन जाइए, श्री कहती है। उसके चेहरे पर एक निराशा का भाव था। उसकी बात सुनकर अक्षत जो केबिन का दरवाजा खोल रहा था, वो खोलते हुए ही श्री की बात सुनकर उसे देखने लगता है और दरवाजा खुला होने की वजह से निखिल और देवेन भी उसकी बात सुन लेते हैं। यारा तेरी यारी। अब क्या होगा श्री का? क्या देवेन है श्री का बॉस? क्या श्री की बात सुन के उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा? सारे सवाल जानने हो तो मेरी स्टोरी के साथ बने रहिए। अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइए आपको स्टोरी कैसी लग रही है और कौन से किरदार आपको ज्यादा पसंद आ रहे हैं। आगे भी कुछ और किरदार आएंगे जो आप सबको एंटरटेन करेंगे। आपको स्टोरी बोर नहीं लगेगी।